हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आज हम सीखेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफलों के बारे में। ठीक है, वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, केंद्र क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, जीवा की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होती है तथा उससे संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, लघु त्रिज्यखंड क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, लघु वृत्तखंड क्या है, दीर्घ वृत्तखंड क्या है तथा चाप की लंबाई क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे हम ज्ञात करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमारा है एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की, तो वृत्त के बारे में जान लेते हैं। वृत्त हमारा ये होता है, ठीक है, वृत्त का सेंटर पॉइंट ये हमारा हो गया O, इसको हम बोलते हैं केंद्र, सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक, ये हमारी क्या होती है, परिधि है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। और केंद्र से परिधि की दूरी, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और केंद्र से परिधि से होती हुई केंद्र तक खींची गई रेखा, जो कि इसको हम बोलते हैं व्यास, डायमीटर। ठीक है, और इसी को बोलते हैं सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा कोण। ठीक है, और परिधि से परिधि तक खींची गई रेखा, ये हमारी क्या होती है, जीवा। वृत्त पे हम अनंत जीवाएं खींच सकते हैं और वृत्त पे अनंत व्यास खींच सकते हैं। वृत्त की अनंत त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि की दूरी कहीं भी हो, सब त्रिज्या आपकी होगी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे वृत्त के अंदर का पोर्शन हो गया अंतः पार्ट, और ये होगा हमारा बहिर्भाग, ये बोलेंगे अंतः भाग। परिधि के अंदर जितना पोर्शन होता है इसको बोलते हैं अंतः भाग, और इसके बाहर वाला होता है बहिर्भाग। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके जो है फॉर्मूले जो भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर ये तो हमारा पाई आर स्क्वायर हो गया, और जो व्यास होता है, व्यास होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है। एक हमारा अर्धवृत्त हो गया, दूसरा ऊपर अर्धवृत्त हो गया। यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, हाफ सर्किल, एरिया ऑफ हाफ सर्किल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक, और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अब देखो, अगर हम अर्धवृत्त की बात करेंगे, अर्धवृत्त हमारा ये होता है कि नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया, और ये क्या हो गया, परिधि का हाफ करा दो, तो परिधि का हाफ क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, इसका हाफ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर, है ना। लिख लीजिए यहाँ पे, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस डी लिख दो या 2r लिख दो। ठीक है, 2r, पाई आर प्लस 2r। यहां से आप क्या करोगे, r को बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, r ब्रैकेट पाई प्लस 2। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसी में जैसे मान लीजिए एक वृत्त के अंदर एक दूसरा वृत्त बन गया, और इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या लिख लो, छल्ले का क्षेत्रफल। ठीक है,
क्या लिखोगे, छल्ले का क्षेत्रफल लिखिए, छल्ले का क्षेत्रफल, छल्ले में 2 हमारी रेडियस होंगी, छल्ले का क्षेत्रफल, ठीक है। रिंग जो होती है एरिया ऑफ रिंग, इसका क्या लिखोगे, इसमें 2 त्रिज्याएं होंगी, एक हमारा हो जाएगा ये वाली R1 और दूसरी हो जाएगी R2, R1 और R2। तो लिखोगे पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक। नोट करो इतना। अब देखिए ये हमारा क्या है, सर्कल है, वृत्त है ना। अब यहाँ से अगर हम वृत्त पे एक जीवा खींचेंगे जिसको कोड बोलते हैं, तो वृत्त को क्या करेगा, 2 भागों में बांटेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, जो छोटा भाग होगा उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। जो बड़ा भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर में लघु वृत्तखंड ये हो जाएगा हमारा लघु, और ये हो जाएगा दीर्घ, ठीक है। लघु और ये हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा और लघु मीन्स छोटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर, और ये हो जाएगा मेजर। अब हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। अब इससे हम बात इसको बोलेंगे एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल, ठीक है। अब यहाँ से जब बात करेंगे तो जो हमारा हम बात करेंगे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड होते क्या है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे, ये हमारा क्या है, वृत्त है, और ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से केंद्र पर, ठीक है, सेंटर पॉइंट से वृत्त की परिधि पर, ठीक है, परिधि पर, सेंटर की परिधि पर जो रेडियस की सहायता से जो एंगल बनता है, ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड। ये हमारी क्या हो गई, रेडियस, रेडियस की सहायता से केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड को हम क्या लिखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर, θ/360 पाई r स्क्वायर। इसको हम त्रिज्यखंड बोले या इसी को हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरा ये हमारा, ये वाला पोर्शन लघु हो गया, तो ये जो बचा है ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसी को हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, बाहर आ गया, यहां से हम क्या करेंगे, बचेगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 360 माइनस θ/360 पाई आर हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट θ360 माइनस θ/360 डिग्री। ये हमारा किसका आ गया, त्रिज्यखंड जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा अब हम बात करेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड ये हमारा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट, ये हमारी क्या है, जीवा। तो जीवा की सहायता से जो केंद्र पर कोण बनता है, ठीक, उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्तखंड ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये छोटा पोर्शन है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये बड़ा पोर्शन है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड।
तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल? सबसे पहले देखिएगा ये हमारा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और अगर इस पूरे पोर्शन की बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है ना। ये हमारा क्या हो गया, पूरा पोर्शन हमारा है त्रिज्यखंड, और ये वाला इतना पोर्शन जो है हमारा ये हमारा क्या है, त्रिभुज। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी गलत बोल दिया था, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब यहाँ पे, और ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, जो भी बना होगा आपका त्रिज्यखंड क्या हो रहा है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज यहाँ पे कौन सा बनेगा, कोण के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर कोण हमारा क्या है 60 डिग्री का होगा तो सारे कोण हमारे 60 के हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र ये हमारी क्या है, रेडियस है, और ये भी रेडियस है। अगर एक कोण 60 डिग्री का होगा तो रेडियस, अब देखो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, ये दोनों हमारे क्या है, OA और OB रेडियस है, तो दो भुजाएं बराबर है, तो दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। ये कोण हमारा 60 डिग्री हो गया, अब इसका मान x है, इसका मान x है। अब इसका कोण हमें फाइंड करना है, तो x मिलकर के क्या हो जाएगा, 2x प्लस 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, तो 2x 180 माइनस 60, x की वैल्यू कितनी आ गई, 120/2 इक्वल टू 60, ठीक है। तो अगर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनेगा तो वो आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो वहां पे दूसरा फार्मूला लगाओगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। और अगर यहाँ पे अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे हमने कहा यहाँ से समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो मैंने लगाओगे 1/2, ठीक है, 1/2 बेस इनटू हाइट समकोण त्रिभुज का। अकॉर्डिंग टू त्रिभुज यहाँ पे फार्मूला लगेगा, तो आप इसको ये भी एक फार्मूला होता है। और त्रिसंगत त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लगाओगे आप, उसके लिए आप जो है ये फार्मूला भी लगा सकते हो कि 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, r स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, तो r हमारा, या ऐसे छोड़ दो आप, ये भी सही है, ठीक है। अगर इसमें कॉमन निकालना चाह रहे हो तो r स्क्वायर हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 r स्क्वायर 1/2 साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो भी देख लीजिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दीर्घ। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, दीर्घ में तो ये सारा पोर्शन आ जाएगा हमारा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड को, वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दिया। इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस, या सीधे पाई आर स्क्वायर लिखो, या वृत्त का क्षेत्रफल लिखो, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई आर से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से नोट करो। चलिए देखिए, अब ये हमारी क्या है, मान लीजिए देखो अभी तक सारे फॉर्मूले हमने पढ़ चुके। ये हमारे क्या, हमने क्या है, ये मान लीजिए घड़ी है, क्या है, घड़ी। ये हमारा हो गया 10, ये हो गया 6, ये हो गया यहाँ पर 3, और ये हो गया 9। अब इसके बीच में क्या है, ये हमारा कह दिया हमने 1 हो गया, और ये हो गया 2, ये हो गया इधर आपका 3 था तो 4 हो गया, और ये हो गया 5, ये 6 था तो ये हो गया 7, और ये हो गया 8, इधर 9 था, ये हो गया 10, और ये हो गया 11, ठीक है।
अब देखो, अब हमने जैसे कह दिया कि जो घड़ी की सुई द्वारा मिनट की सुई एक होती है सेकंड की सुई। हमने कहा ये है आपकी मिनट की सुई और ये है आपकी सेकंड की सुई, ठीक है। ये मिनट है एम है और ये एस है, ठीक है। अब देखो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनेगा, कैसे पता करोगे? तो घड़ी की जब हमने कहा मिनट की सुई एक राउंड पूरा करेगी तो एक चक्कर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? तो 1 मिनट में एक चक्कर लगाती, हमेशा याद रखिएगा। और 1 मिनट की सुई जब एक चक्कर लगाएगी तो एक राउंड घूमी, यानी कि 1 घंटा आपका हो गया, होगा कि नहीं होगा? तो एक चक्कर में जो आपका कोण बनेगा, एक चक्कर में कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? हमने कहा अगर यहां से पूरा घूम करके फिर हम यहीं पर आ गए तो 360 डिग्री कंप्लीट, बोलो कंप्लीट हो जाएगा ना। यानी कि एक चक्कर बराबर 360 डिग्री। कौन सी चक्कर है, किसका? मिनट की सुई का। मिनट के सुई द्वारा एक चक्कर में बना कोण कितना हो गया? 360 डिग्री। और एक चक्कर में जो मिनट की सुई घूमेगी उसमें 1 घंटा होता है, लिख लेंगे यहाँ पे। एक चक्कर में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया समय, बराबर 1 घंटे 1 आवर्स है ना। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? बोलो। तो यानी कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यहां पे लिख दिया हमने 60 मिनट, लिख दिया ना। क्या लिखा? 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट में रचित 1 मिनट इज इक्वल टू 360 बाई 60। 1 मिनट में बना कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 360/60। इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 6 बन जा 6 जा 36। यानी कि जो 1 मिनट में कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का, ठीक है। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? 6 डिग्री का। हमने कहा 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो हमने कह दिया 5 गुणे 1 मिनट में 6 डिग्री बने, तो 5 गुणे 6 बराबर 30 डिग्री। हमने कहा 20 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो 20 मिनट बराबर 20 गुणे 6 20 मल्टीप्लाई 6, 20 का 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 12 120 डिग्री, ठीक है। हमने कहा 30 मिनट में हाफ आवर्स में कितने डिग्री कोण बनेगा? कितने? हाफ आवर्स मींस 30 मिनट। तो 30 मिनट में तो 30 मल्टीप्लाई 6, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 30 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो 3 6 18 180 डिग्री। देखो अब देखो 30 मिनट ये हमारा हुआ और पूरा कोण हमने बताया था कि 360 का होगा। 360 का हाफ कितना हो गया? 180। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है और APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? निकालना है। ABCD एक वर्ग है, वर्ग के अंदर हमारे पास 2 अर्धवृत्त बने हुए हैं इसी के अंदर, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब ये हमारा क्या हो गया? एक वर्ग हो गया, इसके अंदर 2 हमारे क्या है? अर्धवृत्त है ये, ठीक है। ये 2 हमारे क्या है? अर्धवृत्त है। हमें क्या करना है? इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है।
तो आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले सुनिएगा, हम ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, ठीक, और पी बिंदु हमारा क्या है, ये एक पी बिंदु है। वर्ग की भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, है ना। तो सबसे पहले काम क्या है, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें, आंसर हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बट यहाँ पे केवल छायांकित भाग कौन सा है, ये हमारा वृत्त वाला पोर्शन है। तो अगर ये हमारा पोर्शन छायांकित भाग में आता तो हम ये वाला काम करते, बट यहाँ पे टोटल पोर्शन जो छायांकित भाग है वो क्या है, वर्ग वाला, वृत्त वाला पोर्शन हमारे पास छायांकित है। हम क्या करेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है, केवल हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल उसको जोड़ दें, दो अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त कंप्लीट बना देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, वही इसका आंसर हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल से हमें कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो वृत्त का व्यास क्या होगा, जो ये हमारा वर्ग है, तो वर्ग की भुजा पर ही वृत्त बना हुआ है, वर्ग की भुजा पर ही वृत्त बना है, यानी कि जो वर्ग की भुजा होगी वो वृत्त की क्या होगी, व्यास। लिख लो यहाँ पे कि वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो आगे लिखेंगे हम वृत्त की भुजा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, ठीक है। जो वृत्त का व्यास होगा वो क्या होगी, वर्ग की भुजा के बराबर होगा। व्यास क्या होता है, 2r, 2r होता है, d बराबर 2r, तो 2r बराबर कितना है, 14, 2 1 का 2 से 3, r का मान कितना आ गया, 7, r का मान कितना आ गया, 7। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने कहा अर्धवृत्त इधर का दोनों अर्धवृत्त को जोड़ेंगे, वृत्त आ जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। लिख लो, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है, 7 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर मींस 2 बार 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22/7, 22 से 154, देखो 7 दूनी 14 का 4, हासिल है 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग के अंदर दो अर्धवृत्त हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले हमने इस ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, तो वहां पर हमारे पास क्या था कि दोनों वृत्त छायांकित थे और यहाँ पे जो शेष पोर्शन बच रहा है वो छायांकित है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में दोनों वृत्त जो है अर्धवृत्त, इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को निकाल के ऐड कर देंगे, फिर वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की भुजा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। तो अर्धवृत्त का वर्ग की भुजा कितनी है 14 है ना। अर्धवृत्त का व्यास नीचे स्तंभ होता है 2r, 2 का
203 14, आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। निकाल लो। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा भुजा मींस 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 है ना, तो क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम निकाल लें दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल लिख लो यहाँ पे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, ठीक है 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर में 7 दो बार है, एक साथ से एक साथ कैंसिल, एक साथ बच गया 22/7, 22 से 154, 7 में 14 का 4, 7 में 14 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें अभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसके आगे हम क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कैसे घटाएंगे, तो वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है, यानी कि वृत्त हमारा क्या है छोटा और वर्ग क्या है बड़ा, तो वर्ग माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल आया 154, घटाइए कितना बचेगा, एक दहाई यहां से घटाओगे 6 से 4 2 बचेगा, 9 से 5 घटाओगे 4 बचेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABCD एक वृत्त है, सॉरी वर्ग है जो वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है और वर्ग का विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे वर्ग का विकर्ण हमें पता है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग की भुजा निकाली जाए, वर्ग की भुजा क्या होती है माना वर्ग की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, ठीक है, माना वर्ग की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, ठीक है, तो वर्ग की भुजा हमारे पास आ गई। वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, विकर्ण की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है फॉर्मूला इसके लिए होता है a√2, ठीक है, a√2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2 और बटे में √2 से गुणा भाग करा दो, तो a बराबर 4 into √2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं 2 into √2 into √2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल, a का मान कितना आ गया 4√2, यानी कि जो वर्ग की भुजा आई वो कितनी आ गई 4√2 सेंटीमीटर। अब देखो इधर जो वर्ग का व्यास होगा वो क्या होगा वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वृत्त का व्यास होगा, इसमें क्या यहाँ पे वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण ठीक है, वर्ग का विकर्ण ही वृत्त का व्यास होगा, व्यास का होता है 2r बराबर 8 सेंटीमीटर, देखना 2 चौको 8, r का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, r का मान कितना आ गया, हमें क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला क्वेश्चन हमें निकालना है,
तो ये वाला पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करें, पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा में ए का मान कितना आया था, 4√2 है ना, 4√2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16√2 का 2 हो जाएगा, 16 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया था, 4 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 4 का स्क्वायर 16 है ना, और बटे में 7, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 बटे में 2, 352 बटे 2 सॉरी बटे 7 ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त माइनस वर्ग, वृत्त माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल देखो कितना है हमारे पास, 32, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 352 बटे 7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का 32। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 352 बटे 7 माइनस 32। ठीक है, 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 352 माइनस 32 गुणे 7 बटे 7। ठीक है, गुणा करा दो, तो ये 352 माइनस 32 का 7 से गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14 का 7, 7 से 21 और 1 22 बटे में 7 घटा दो, एक दहाई लोगे, 12 से 4 घटाओगे 8 बचेगा, यहाँ बचा 4, 4 से 2 घटाओगे 2 बचेगा, यहाँ बचा 2, 3 और 3 से 2 घटाओगे 1 बचेगा, 128 बटे 7। ठीक है, 128 बटे 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बचा, 5 और 58 नहीं कटेगा, छोड़ दो यहीं पर, 128 बटे 7 इसका आंसर हो जाएगा, 128 बटे में 7 इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी पी, ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का 1/4 है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का 1/4 है। एसी व्यास, एसी को क्या किया गया, एसी व्यास का एक अर्धवृत्त बनाया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर का एक वृत्त का चतुर्थांश दिया गया है। दूसरी बात, इस AC को क्या किया गया है, व्यास मान करके एक अर्धवृत्त बनाया गया है। तो इस पोर्शन का हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम AC का मान ज्ञात करें। तो AC जो हमारा है, ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। समकोण त्रिभुज CBA में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, CBA में पाइथागोरस प्रमेय लगा दे तो कर्ण का मान आ जाएगा। और जो कर्ण हमारा आएगा यहाँ पर, AC क्या है, त्रिभुज का कर्ण होगा, और इस वृत्त का जो अर्धवृत्त बन रहा है इसका व्यास हो जाएगा, है ना, वृत्त का व्यास भी हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तीनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे। देखो ये हमारा अर्धवृत्त कितना वाला है कि नहीं है, और ये हमारा क्या है, त्रिभुज। तो
त्रिभुज में अर्धवृत्त जोड़ करके चतुर्थांश को घटा देंगे, इतना पोर्शन हटा देंगे तो छायांकित भाग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लो सबसे पहले लिखो कि त्रिभुज CBA में क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमें निकालना है AC इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है? AB, आधार क्या है? BC। देखो AB का मान कितना है? 14 और BC का मान भी 14। 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 हो गया। ठीक है, 196 प्लस 196। ठीक है, अब देखो कैसे यहाँ पे हल करो, तो AC बराबर अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, और 196 को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस 1 1 कितना हो गया? 2। कितना हो जाएगा? 2 196 इंटू 2 196 14 का स्क्वायर, यहाँ से 14 बाहर, तो AC बराबर क्या हो गया? 14√2। याद होगा इससे पहले मैंने एक बार बताया था कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनका कर्ण जो होगा उसी के साथ में रूट लग जाता है। ठीक है, √2 उसी के साथ में भुजा के साथ में लगा देंगे। यहाँ पे 14 दोनों सेम है, ये कर्ण हमारा आ गया 14√2। ठीक है, हम क्या करें अब इसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए। क्या करोगे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? 14, ऊंचाई भी 14 है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखो 1/2 आधार 14, ऊंचाई भी 14। 2 1 कम 2 7 14, 14 का 7 से गुणा करा दो, 7 चौक 28, 7 1 कम 7 और 7 और 2 9, 14 7 98 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये किसका है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हम आएंगे चतुर्थांश पे। ठीक है, इस पर आएंगे चतुर्थांश पर। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, लिख लो क्या? चतुर्थांश ABCP का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो BC हमारी है ये क्या? ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया P, तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा? 4। चतुर्थांश में चौथा भाग, तो पाई r स्क्वायर बाई 4। तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? r का मान कितना हो जाएगा? 14, 22/7, 14 का स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, नोट करो। चलिए देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे? पाई का मान रखेंगे। पाई का मान क्या था? 22/7। r का मान कितना है? 14 का स्क्वायर अपान में 4। 22/7 गुणे इसको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे 14 × 14, 14 गुणे 14 है ना, बटे में 4। देखो 7 1 का 7 दूनी 14। ठीक है, 2 1 का 2 2 दूनी 4, 2 1 का ये हो गया 11, तो ये आ गया 11 गुणे 14। गुणा करा दो, 11 का 14 से गुणा कराओ, 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 का 11 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे एरिया ऑफ, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल डालेंगे। अब दूसरी बार में क्या करेंगे? त्रिभुज, अब उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाए तो वृत्त का व्यास क्या था? आया था वृत्त का व्यास, ये कर्ण कितना आया था? 14√2 है ना, 14√2 व्यास बराबर 2r बराबर 14√2, 2 1 का 2 7, r बराबर कितना आ गया? 7√2, 7√2
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर बटे में 2 रख लो, है ना, अर्धवृत्त है ना, तो बटे में क्या आ जाएगा 2 लिख लो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बाय में 2, पाई का मान 22/7 गुणे 7√2, आर का मान कितना है 7√2 का होल स्क्वायर बटे में 2, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे 22/7 गुणे 7 √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बटे में 2 से 2 कैंसिल, यस सर, एक 7 से एक 7 भी कैंसिल, 22 गुणा 7 से कराओ 22 सत्ते 154, 22 गुणे 7, 7 × 14 = 4, 7 × 14 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखोगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, इन दोनों को प्लस कर लोगे माइनस करा दो क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था बोलिए जरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 आया था सर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 98, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था 98 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 154 और चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी कितना आया 194 सॉरी 154 से 154 कैंसिल, ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस लिखा ना। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा है कि चित्र ABCD में ABCD एक वर्ग है, क्या है वर्ग है, ठीक है। वर्ग के चारों केंद्रों को कोण केंद्र मानकर, ठीक है, चारों बिंदुओं को केंद्र मान करके एक क्या किया गया है चतुर्थांश बनाया गया है, जो कि एक चतुर्थांश दो चतुर्थांशों को बाह्यतम रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तो, ठीक है। अब देखिए वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, और जो चतुर्थांश बन रहा है इसकी जब रेडियस निकालेंगे तो इसका 1 पर 2 मारे हैं, ये वाला जो पॉइंट होगा इसका मध्य बिंदु होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं PQRS। तो PQRS क्या है भुजा AB BC CD DA के मध्य बिंदु होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा PA की वैल्यू कितनी आएगी 7, यानी कि जो वृत्त हमारे बन रहे हैं वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के है चतुर्थांश यहाँ पे, और 4 चतुर्थांश मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करेंगे, 4 चतुर्थांश मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ से वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दो, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। लिख लो माना वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, यहाँ पे लिख लेना वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर R। तो R ये है और R ये भी हो जाएगी, तो R मिल करके क्या हो जाएगा 2R, है ना। वर्ग की भुजा बराबर कितनी है 14, और भुजा हमारी क्या हो जाएगी 2R बराबर 14, R का मान कितना हो जाएगा 7,
r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। मैं देखो वर्ग की जो भुजा है कितनी है 14 और त्रिज्या r इधर की r मिलकर के क्या हो जाएगा 2r बराबर 14 तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त चतुर्थांश की त्रिज्या हमारे पास आ गई, लिख लो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर इसको क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल तो 22 सत्ते 154। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। अब हम क्या करेंगे निकाल लो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग की भुजा हमारे पास दी गई थी, क्या है वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर थी ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा हमारे पास कितनी थी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या निकाले लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154। सब्ट्रैक्ट करा दो कितना बचेगा 2 और 9 से 4 5 सब्ट्रैक्ट करा दो 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर।